Hello everyone, welcome to Neha Management Classes. This is Neha. Today we are going to discuss about the merchandise management. This topic is part of retail management, and first of all we will discuss about merchandise management, and what is the process of merchandise management. Okay. After this video you will be able to describe each term which I have named before. Let's start. We will start from the word merchandise. What does merchandise mean? अगर हम हिस्टोरिकल पार्ट से स्टार्ट करें तो मर्चेंटाइजिंग जो हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया है दैट इज सिनोनिमन ऑफ ट्रेड. ट्रेड क्या होता था? हमारा व्यापार. व्यापार मीन्स जब भी आप कुछ चीज़ों को खरीदते हैं कहीं से फिर उनको फर्दर सेल कर देते हैं. बाय एंड सेल. और ये प्रोसेस जो है बाय एंड सेल करने वाला दैट इज मर्चेंटाइजिंग, जिसको हम ट्रेड कहते थे हिस्टोरिकल. अब मॉडर्न अगर हम टर्म में बात करें तो हमने इसको एक टर्म दे दी है दैट इज मर्चेंटाइजिंग. और मर्चेंटाइज क्या है? वो सारी गुड्स, वो सारी चीजें, वस्तुएं जिनको आप एक तरफ से बाय कर रहे हो और आगे फर्दर सेल कर रहे हो. और वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिकॉज यू वांट सम प्रॉफिट. आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है. आप लो प्राइसेस पे चीजें खरीदते हो, आगे फर्दर सेल कर देते हो. तो रिटेल मैनेजमेंट में रिटेलर बेसिकली यही कर रहा है. ही इज बाइंग मर्चेंटाइज. मर्चेंटाइज मीन्स उन चीजों को खरीद रहा है कुछ लोअर प्राइसेस पे और फर्दर कस्टमर को बेच रहा है एट लिटिल हाई कॉस्ट. और उससे जो प्रॉफिट वो गेन कर रहा है वो उसका एक बिजनेस हो गया. ओके. और जो ये एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट रिटेल इज कॉल्ड मर्चेंटाइजिंग, जिसको हम पास्ट में ट्रेड वो बोल रहे थे. ओके. तो हम मर्चेंटाइजिंग में बेसिकली एक टर्म यूज होती है दैट इज 5R. 5R क्या है? इट इज द राइट मर्चेंटाइज. ये 5R हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं हम इसको, रिटेल मैनेजमेंट में करते हैं, लॉजिस्टिक्स में भी करते हैं और मर्चेंटाइजिंग में भी करते हैं. इट इज बेसिकली द, आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं 5 एक्टिविटीज को कि राइट टाइम पे राइट गुड्स और सर्विसेज को आप राइट प्लेस पे प्रोवाइड कर रहे हो एट द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी एंड एट राइट प्राइस. तो 5R में आपका क्या हो गया? right merchandise at right place at right time and right number of quantity at right price. तो जब भी ये टर्म यूज होगी आपकी 5R तो यू मस्ट बी अवेयर कि हम 5R में क्या डिस्कस कर रहे हैं. तो मर्चेंटाइज आपकी गुड्स होगी. मर्चेंटाइजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ डूइंग द बाय एंड सेल प्रोसेस, और जिसमें हम ये 5R की बात करें. ओके. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द मर्चेंटाइज मैनेजमेंट. वही हमने मर्चेंटाइज मैनेजमेंट, मर्चेंटाइज मतलब उन गुड्स को मैनेज करने की प्रोसेस को हमने मर्चेंटाइज मैनेजमेंट प्रोसेस कह दिया. और इस प्रोसेस के थ्रू हम बेसिकली रिटेलर्स करता क्या है? रिटेलर डिसाइड करता है व्हाट आइटम टू कैरी सॉरी मींस कौन सी चीजें आप कैरी करोगे, मतलब कौन सी चीजें आप बेचना चाहते हो या कौन से कैटेगरी ऑफ गुड्स से आप डील करना चाहते हो. व्हाट आइटम्स टू कैरी, हाउ मच टू कैरी, और कितनी क्वांटिटी में आप उनको कैरी करोगे सो दैट यू कैन मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर. आप कस्टमर की नीड को मीट कर सको. एंड वेयर दे शुड बी डिस्प्लेड, और वो कहाँ पे स्टोर में कैसे डिस्प्ले किए जाएं सो दैट यू गेट द मैक्सिमाइज्ड सेल, आपकी सेल मैक्सिमम हो. ये विजुअल जो मर्चेंटाइजिंग वर्ड हम यूज करते हैं, विजुअल मर्चेंटाइजिंग मींस जो दिखता है वही बिकता है. इट मींस आप उसको इस तरह से डिस्प्ले करोगे अपने स्टोर्स में सो दैट यू गेट द मैक्सिमाइज सेल, आपकी मैक्सिमम सेल हो, और अल्टीमेटली विच विल रिजल्ट इन टू द मैक्सिमाइज प्रॉफिट. आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा. तो मर्चेंटाइज मैनेजमेंट इज प्रोसेस इज बेसिकली ये 5R उसने फिर से आगे डिस्कस किया है. 5R कि आप अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं विद 5R. और इसमें आपने 3 एक्टिविटीज की कि आपने डिसाइड किया कि कौन सी आइटम को आप कैरी करोगे, किस मर्चेंटाइज से आप डील करोगे और कितना क्वांटिटी में उसको रखोगे, और हाउ टू डिस्प्ले, और उसको अपने स्टोर में कैसे डिस्प्ले करोगे सो दैट यू गेट द मैक्सिमम सेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मर्चेंटाइज मैनेजमेंट. ओके. नाउ वी विल सी कि मर्चेंटाइज मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है. बेसिक प्रोसेस उसका क्या है?
मर्चेंटाइज जो रिटेल मर्चेंटाइज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस, प्लानिंग, एक्विजिशन, हैंडलिंग एंड कंट्रोल। ये हमने टर्म बता दिया आपको, बट मेरे जो बेसिक जो हमारा प्रोसेस है दैट इज, बट हम एनालाइज क्या करेंगे इसमें, एनालाइज करते हैं हम सेल्स को। प्लान क्या करते हैं कि हमें कितना बजट अपना इन्वेंट्री पे खर्च करना है। एक्विजिशन मतलब यू विल बाय द गुड्स। हैंडलिंग मीन्स आप उनको एलोकेट करोगे और सॉरी, हैंडलिंग मीन्स आप उनको किस तरह से वेयर हाउस या अपने स्टोर में रखोगे और कैसे एलोकेट करोगे। कंट्रोल मीन्स कि आपने उनकी क्वांटिटी जितनी सेल्स हो रही है उसके अकॉर्डिंग बाइंग करनी है। फाइनेंशियल कंट्रोल भी हो सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल भी हो सकता है। तो हम इसको इस टर्म में ना पढ़ के इस वे में प्रोसेस को पढ़ेंगे कि हम उसमें एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, फर्स्ट इज सेल्स फोरकास्ट, सेकेंड इज असॉर्टमेंट प्लान, थर्ड इज इन्वेंट्री लेवल जो डिटर्मिन करना है, प्लान मैनेजिंग इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है इन्वेंट्री बाय द मर्चेंटाइज। उसके बाद ये आप पहले डिसाइड करोगे ना कि कितनी मुझे इन्वेंट्री खरीदनी है, कितनी चीजें क्वांटिटी में खरीदनी है, उसके बाद आप बाय कर लोगे उन मर्चेंटाइज को और उनको एलोकेट करोगे डिफरेंट स्टोर्स। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी एक स्टोर की चेन हो, लाइक आपके पास 3 स्टोर्स हो, तो अगर आपने 1000 कोई इन्वेंट्री आपने बाय की है तो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर, स्टोर में कितनी रिक्वायरमेंट है, किस स्टोर में कितनी रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे एलोकेट कर दोगे। लाइक यहाँ पे हो सकता है कि आप 200 इन्वेंट्री को सेंड करो, यहाँ पे आप 300 को करो और यहाँ पे आप 500 को करो, दैट डिपेंड्स। ये हम नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमें एलोकेट कैसे करना है, मर्चेंटाइज को हमें कैसे एलोकेट करना है। ओके, एंड इन द लास्ट यू विल मॉनिटर द परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को चेक करोगे। उसके भी 3 मेथड्स हैं, आई विल डिस्कस ऑल दीज। अभी ये स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, वी एंटिसिपेट द फ्यूचर डिमांड। हम फ्यूचर में कितनी सेल्स हो सकती है, किसी पर्टिकुलर आइटम की कितनी सेल्स हो सकती हैं वो डिसाइड करते हैं। इट इज अ प्रोजेक्शन इनटू द फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिमांड। फ्यूचर में उस एक्सपेक्टेड डिमांड क्या हो सकती है उस मर्चेंटाइज की, वो डिटरमिन करते हैं। पहले आप उसका अंदाजा लगाते हैं। ओके, और उस फोरकास्टिंग के लिए हम बेसिकली 3 टर्म्स में करते हैं। सेल्स फोरकास्ट हम शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, मीडियम टर्म भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बेसिकली जब आप 3 मंथ तक, 3 to 6 मंथ तक जब आप कोई चीज फोरकास्ट कर रहे हो ना किसी मर्चेंटाइज के बारे में कि 3 to 6 मंथ में इसकी क्या सेल रहने वाली है, दैट इज शॉर्ट टर्म। और जब आप यही सेल्स फोरकास्ट 6 to 2 ईयर मीन्स 6 मंथ टू 2 ईयर तक आप ये फोरकास्ट करते हो, दैट इज मीडियम टर्म। और लॉन्ग टर्म में आपका क्या आता है, जब आपकी डिमांड मोर देन 2 ईयर, लाइक 5 या 10 ईयर्स के लिए जब आप डिटर्मिन कर रहे हो यही डिमांड, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिन मर्चेंटाइज में डील कर रहे हो उनकी सेल्स फोरकास्ट आप शॉर्ट टर्म में करोगे, मीडियम में करोगे या लॉन्ग टर्म में। रीजन भी जैसे सपोज आप जिन मर्चेंटाइज से डील करो दैट इज फैशन मर्चेंटाइज। तो फैशन मर्चेंटाइज एक ऐसी चीज है जो वो चेंज होती जाती है, या फिर अगर आप सीजनल मर्चेंटाइज से भी डील कर रहे हो तो वो बहुत कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज होते जाते हैं। तो आप उनकी जब सेल्स फोरकास्टिंग करते हो तब आप 3 to 6 मंथ के लिए करते हो। If you are dealing with some other type of say merchandise like स्टेपल मीन्स जो खाने पीने की चीजें हैं आपकी, उनका आप लॉन्ग टर्म इसमें मीडियम टर्म में भी आप उनका सेल्स फोरकास्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इजीली या बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाली चीज नहीं है कि कस्टमर की चॉइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है इस केसेस में। तो हम वहां पे मीडियम टर्म सेल्स फोरकास्ट भी कर सकते हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर कि आप किस मर्चेंटाइज से डील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका सेल्स फोरकास्ट करते हो। ठीक है, सेल फोरकास्टिंग की बेसिक 2 टेक्निक्स हैं, वन इज क्वालिटेटिव, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टेक्निक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब भी कोई चीज आप अपने एक्सपीरियंस से डिटरमिन कर रहे हो दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बेसिकली फीलिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। क्वांटिटेटिव में मतलब जब आप कोई मैथमेटिकल या स्टैटिकल टूल्स यूज कर रहे हो और नंबर्स क्वांटिटी नंबर्स में आप डील कर रहे हो, आप नंबर्स में बता रहे हो, वो टेक्निक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जहां पे आपने नंबर डिटरमिन करके बता दिया, कुछ फिगर्स बताई। क्वालिटेटिव में
आप एक्सपीरियंस से बताओगे कि कितनी सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव टेक्निक्स फोरकास्टिंग। इसमें ये सारी टेक्निक्स जो आपकी हैं वो क्वालिटेटिव हैं, लाइक एग्जिटिव ओपिनियन, सेल्स फोरकास्ट, कॉम्पोजिट, कंज्यूमर मार्केट सर्वे, डेल्फी मेथड एंड ग्रुप डिस्कशन। तो आपका जो ज्यूरी वाला है, इसमें क्या होता है कि हम एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। स्मॉल ग्रुप या हाई लेवल के जो मैनेजर हैं उनको हम इकट्ठे बिठा के एक एस्टिमेटेड डिमांड निकालते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया, या एग्जिटिव ओपिनियन बोल सकते हैं हम। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट में क्या होता है कि आप सेल्स पर्सन से, फॉर एग्जांपल कोई टेरिटरी जो आपको किसी को नॉर्थ साइड की वो टेरिटरी दे दी गई है, वहां के आप सेल्स पर्सन से यू विल आस्क देम फॉर द प्रोजेक्टेड देयर सेल्स, कि वो अपनी बताएं कि यहाँ पे कितनी सेल्स हो सकती हैं। तो वो उससे जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, उसकी जजमेंट से जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, दैट इज सेल फोर्स कॉम्पोजिट मेथड, ठीक है। डेल्फी मेथड भी जस्ट लाइक एग्जिटिव ओपिनियन, इसमें भी हम एक्सपर्ट की ओपिनियन ले रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक्सपर्ट हो सकते हैं वो आपके अलग अलग जगह से हो सकते हैं। वो इकट्ठे बैठकर कोई कंबाइंड ओपिनियन नहीं देते हैं आपको, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो सकते हैं, या एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। आप उनसे अलग अलग मतलब इंडिविजुअली आप उनसे एस्टिमेट पूछते हो डिमांड का, और वहां से पता लगाते हो। तो डेल्फी टेक्निक भी बेसिकली आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है, बट दे आर एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी हो सकते हैं, और वो खुद बैठकर कोई टुगेदर वो ग्रुप डिस्कशन करके किसी ओपिनियन पे या एस्टिमेट नहीं करते हैं डिमांड का, जैसे कि हम ज्यूरी ओपिनियन में कर रहे थे ऊपर। कंज्यूमर मार्केट सर्वे क्या है, वहां पे आप पर्सनली कंज्यूमर से जाके पूछते हो, उनका परचेजिंग प्लान के बारे में पूछते हो, या वहां पे उनका बाइंग बिहेवियर चेक करते हो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी फर्दर क्या टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज कस्टमर मार्केट सर्वे। उससे आप डिसाइड करते हो कि इन फ्यूचर आपका मर्चेंटाइज का क्या सेल्स हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। जैसे अगर आप अभी के एरा में बात करें, तो आप मोबाइल फोन में देखिए कि आईफोन की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब आप कस्टमर से पास जा रहे हो, उनसे ओपिनियन ले रहे हो कि उनको एंड्रॉयड फोन ज्यादा कंफर्टेबल है उनके साथ, या फिर आईफोन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो कस्टमर का मैक्सिमम ओपिनियन आएगा, जिसमें मैक्सिमम वोट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो अपने पास वो मर्चेंटाइज। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमारे पास फर्स्ट इज टाइम सीरीज, सेकंड इज कैजुअल टेक्निक्स। इसमें हम नंबर्स में, फिगर्स में आपको बताएंगे कि सेल्स कितनी हो सकती हैं, और मैथमेटिकल और स्टैटिकल, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल आप टूल्स यूज करते हो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपके पास दो आ गई हैं, टाइम सीरीज एंड कैजुअल मॉडल। टाइम सीरीज में क्या हो रहा है कि आप जो आपका पास्ट की वैल्यूज हैं उनके ऊपर एक आप वो देखोगे कि उनको पीछे पास्ट में कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारी सेल्स को, या कैसा वो फ्लो चलता हुआ आ रहा था। टाइम सीरीज में आप छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व करोगे कि क्या रिस्पॉन्सेज थे कस्टमर्स के, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फ्यूचर सेल्स को एस्टिमेट कर लेते हो, ठीक है। दैट इज टाइम सीरीज। बट कैजुअल मॉडल में क्या करते हो, आप मैथमेटिकल टेक्निक यूज करते हो, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन देखते हो। जैसे लीनियर इक्वेशन में, जैसे आपको पता है कि अगर हमारे प्राइजेस बढ़ते हैं, तो जो हमारी प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो, उसकी जो बाइंग है, सेल है जो, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज, वो क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल डिमांड के ऊपर, मींस आपका प्राइस का या एडवर्टीजमेंट का या आपकी इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी फ्यूचर डिमांड्स क्या होने वाली हैं। तो हमने जैसे प्राइस इलास्टिसिटी या डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में आपने और भी उसमें दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो बेसिकली हम उसी की बात करें। कैजुअल मॉडल में हम लीनियर इक्वेशन बना के डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स फोरकास्टिंग, आपका एक स्टेप हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट इज मर्चेंटाइज बजट। मर्चेंटाइज बजट क्या है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में इतनी सेल्स होने वाली है, तो आप एक बजट अब उन सेल्स के लिए
आप एक बजट डिसाइड करोगे, वो कैसे डिसाइड करोगे? इट शुड कम लेटर, आई थिंक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने इन्वेंट्री की क्वांटिटी खरीदनी कितनी है, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, दैट इज मर्चेंटाइज असॉर्टमेंट। मर्चेंटाइज असॉर्टमेंट में क्या है? मर्चेंटाइज असॉर्टमेंट में आप ब्रेड्थ और डेप्थ के बारे में इन दोनों को प्लस करते हैं और इससे टोटल आप इन्वेंट्री का नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रेड्थ बेसिकली क्या होती है? दैट इज द वैरायटी, width determines the variety and depth basically determine the quantity। depth जो है वो quantity को represent करता है और जो width है वो variety को, variation को represent करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। आपके पास एक स्टोर है जिसमें आपने कैंडल्स रखी हुई है, तो आपने बेसिकली 20 वैरायटी ऑफ कैंडल्स रख ली जो कि उसकी विड्थ को डिटरमिन कर रहा है, और हर जो आपकी वैरायटी थी उसके आपने स्टॉक में क्वांटिटी जो है 30 कलर्स और सेंट की आपने डेप्थ ईच कैंडल की रख ली। मींस आपकी 20 आपने वैरायटी जो आपकी विड्थ थी और हर जो आपकी कैंडल थी उसकी आपने 30 नंबर्स क्वांटिटी रख ली है हर टाइप ऑफ कैंडल की। तो इट मींस कि आपके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी हुई? 600, क्योंकि एक के आपने 30 नंबर्स रखे हैं एक टाइप ऑफ कैंडल के, तो 20 टाइप ऑफ के 600 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा स्टोर है, अब उसमें वो क्या कर रहा है कि 200 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट रख रहा है। अब फिर देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मीन्स की वेरिएशन इज 200, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि हर जो आपकी जो आपका अलग अलग तरह की, जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसका स्टॉक में सिर्फ 3 क्वांटिटी, उसने हर प्रोडक्ट की 3 नंबर ऑफ क्वांटिटी रखी है, जिसको हम डेप्थ कह रहे हैं। डेप्थ उसने कम रखी है, विड्थ उसने बहुत ज्यादा रख ली 200। बट इसमें अगर हम टोटल क्वांटिटी देखें कि कितनी होगी इन्वेंट्री की, दैट इज ऑल्सो 600। कैसे? 200 इंटू 3 मीन्स कि एक वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री का आपने 3 नंबर ऑफ क्वांटिटी रखा है। अब देखिए, इन दोनों में इन्वेंट्री सेम, बट उनकी डेप्थ और विड्थ अलग है। ये डिसाइड करता है, ये चीजें कैसे डिसाइड होती हैं कि आप किस मर्चेंटाइज से, कौन से मर्चेंटाइज से डील कर रहे हो। अगर आप कुछ स्पेशलाइज्ड, जैसे कई लोग सिर्फ उसमें अलग अलग फ्लेवर्स ढूंढते हैं, जैसे आपकी अगर कॉफी शॉप है तो आप हो सकता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल जो उसमें फ्लेवर्स रख लें, आप कैपुचिनो प्लस जो भी आपकी कॉफी में वो हैं फ्लेवर्स हैं वो आप रख लें, बट आप उनका जो स्टॉक रखोगे ना, उनके लिए जो आप उनके बॉक्सेस हैं वो आप कम क्वांटिटी में रखोगे, क्योंकि जो मोस्टली आपके पास कस्टमर आएंगे अगर वो टेस्ट के लिए, मतलब स्पेशलाइज्ड टेस्ट की ही चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी एक पर्टिकुलर चीज की कोई ज्यादा कंजम्पशन नहीं हो रही है। आप हर वैरायटी ऑफ टेस्ट के लिए कम कम क्वांटिटी में 1 या 2 बॉक्सेस या 3 बॉक्सेस आप इन्वेंट्री में उसके रख रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपने फ्लेवर्स ज्यादा दे दिए बट उनकी क्वांटिटी कम रखी। ये उन जगहों पे होता है जहां पे आप अलग अलग टेस्ट या अलग अलग वैरायटी ऑफ चीजों को आप चूज करते हो। लाइक लिपस्टिक के ब्रांड में देख लीजिए, लिपस्टिक में आप क्या करोगे, आप हर टाइप ऑफ कलर के लिए 3 पीसेस पर कलर आप 3 पीसेस रख लीजिए। तो उसमें क्या है कि उसमें एक पर्टिकुलर पीस की बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रही है, आपको अलग अलग कलर्स रख दिए, तो आप इतना लेके चले कि उनके 3 या 4 पीसेस आर द सफिशिएंट, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप मर्चेंटाइज की असॉर्टमेंट करते हो कि कैसी चीज है, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है और ब्रेड्थ कितनी रखनी है। अगर कोई चीज, जैसे आपका कोई, अगर आप फैशन एपरल की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जो आप कपड़े खरीद रहे हो, उसमें कोई ऐसी चीज है जैसे आपका लोअर है या टी शर्ट्स, आपको पता है कि इनकी बहुत ज्यादा सेल होने वाली है, उसमें आप बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रख रहे हो, तो आप क्या करिए, 2-3 ब्रांड्स रख लिए आपने, 2-3 वेरिएशन वाले ब्रांड्स रख लिए, बट उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रख ली आपने, 100 शर्ट्स या 200 शर्ट्स रख लिए पर वैरायटी ऑफ, क्योंकि आपको पता है इनकी सेल ज्यादा होने वाली। तो ये डिपेंड करता है आप किस मर्चेंटाइज से डील कर रहे हो। मर्चेंटाइज असॉर्टमेंट, तो विड्थ प्लस डेप्थ जो है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के बारे में बताते हो, इससे आप टोटल इन्वेंट्री अपनी डिसाइड कर लेते हो कि हमें कितनी इन्वेंट्री को बाय करना है। अब आपने जब असॉर्टमेंट मतलब मर्चेंटाइज आपने डिसाइड कर लिया, इन्वेंट्री का लेवल एक डिसाइड कर लिया, तब आप एक मर्चेंटाइज का बजट डिसाइड करोगे, क्योंकि
आपने जो चीजें खरीदनी है आपको पता होना चाहिए ना कि आपने कितनी इन्वेंट्री बाय करनी है। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लाइक फॉर 6 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर के लिए आप मर्चेंटाइज खरीदने वाले हो। तो आप अपनी सेल्स फोरकास्ट कर लिया कि इतनी सेल्स हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेंट्री की ब्रेड्थ और डेप्थ भी डिसाइड कर लिए। अब आप उसके अकॉर्डिंग उसको बजट एलोकेट करोगे। तो एक मर्चेंटाइज बजट प्लान एज द नेम इम्प्लाइज, ये क्या बताता है, इट इज ए फोरकास्ट ऑफ पर्टिकुलर मर्चेंटाइज related activities designed for a particular period of time, say 1 year और 6 month। उस पर्टिकुलर मर्चेंटाइज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी आप उनको फोरकास्ट कर लेते हो कि क्या क्या किस चीज के लिए कितना बजट चाहिए मीन्स। और वो सिर्फ यही नहीं, उनको बाय करने के लिए बजट नहीं चाहिए, उनको डिस्प्ले के लिए मैनिक्विन खरीदने हैं या आपको स्टैक्स लगाना है या होर्डिंग्स लगाने हैं या साइंस लगाने हैं। विजुअल मर्चेंटाइजिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, कितने कैबिन बनाने हैं या बॉक्सेस लेने हैं, उस सब के लिए जो बजट आप प्लान करोगे दैट इज मर्चेंटाइज बजट। उसके बाद आपका आता है मर्चेंटाइज बाइंग। आप पैसा देकर जो आप वो चीजें खरीदने वाले हो, तो वो कैसे खरीदोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपने चीज खरीदनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। देन यू विल फाइंड आउट द सप्लायर्स। अब उन चीजों को अगर सपोज यू आर डीलिंग विद द एप्रल, फैशन एप्रल, आपने वुमेन फैशन एप्रल बाय करना है, तो आप उसके लिए सप्लायर्स को फाइंड आउट करोगे कि कौन कौन पर्सन है जो ये सप्लाई कर सकता है मुझे वुमेन फैशन एप्रल। ओके, अब उसके बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि इन, अगर सपोज करो आपके पास वहां पे 3 सप्लायर हैं, 3 सप्लायर में से आप एक को सेलेक्ट कर लोगे। वो कैसे सेलेक्ट करोगे, जो आपको टाइमली डिलीवरी दे रहा है। हमने जो वेंडर रेटिंग वाला एक कंसेप्ट पढ़ा था मेरे दूसरे वीडियो में, इफ यू डोंट हैव गॉन थ्रू दैट यू कैन गो थ्रू। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सप्लायर को कैसे डिसाइड करें, जो आपको लो लो जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपका लो करे, ऑफर करे, आपको टाइमली डिलीवर करे और गुड क्वालिटी दे। ये सारी चीजें उसमें डिटरमिन करती हैं कि आपको किस वेंडर को चूज करना है। तो आप वहां से एक सेलेक्ट कर लेते हो एक सप्लायर को, फिर उसके साथ नेगोशिएट कर देते हो, कॉस्ट पे नेगोशिएट करते हो कि हाँ मुझे, क्योंकि जितना आप कम पैसे पे चीज खरीदोगे उतना ही आपका जो फाइनल प्राइस है उसके ऊपर उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। रीजन भी, अगर आप कोई चीज 10 रुपीज में खरीद रहे हो, तो अगर आप उसको 15 में भी बेचते हो तब भी आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इफ यू आर गेटिंग द सेम थिंग फ्रॉम वन सप्लायर इन 12 रुपीज एंड देन यू आर सेलिंग इट इन एट 15, तब आपके पास 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है, ये चीजें बहुत, अगर देखिए एक एक आर्टिकल में आपको 2 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो इट मीन्स अगर आप 100 आर्टिकल बेचते हो तो आपको 200 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो ये जो फाइनल प्राइस है, आपके पास कितना प्रॉफिट रहेगा, इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द जो आप बाइंग प्राइस है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, थोड़ा नहीं डालता, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए लोग जो लाइक वॉलमार्ट और ये हैं, ये कम प्राइस पे कस्टमर्स को चीजें कैसे ऑफर कर देते हैं, रीजन भी कि वो बल्क बाइंग करते हैं और उनको जो सप्लायर है वो बहुत ही कम प्राइस ऑफर करता है। अगर बल्क बाइंग कर रहे हैं तो वो कम प्राइस ऑफर किया जाता है उनको, और वो कम प्राइस में खरीद कर थोड़ा सा मार्जिन रख के भी अपनी मैक्सिमम सेल्स कर लेते हैं और प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए नेगोशिएट करते हैं वो सप्लायर के साथ, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मर्चेंटाइज बाइंग। नेक्स्ट इज मर्चेंटाइज एलोकेशन। अब आपको स्टोर्स में वो चीजें एलोकेट करनी है, जो आपने मर्चेंटाइज चीजें खरीद ली हैं वो अपने, अगर आपके पास, मैंने लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि आपके पास 3 स्टोर्स हैं, तो आप उनको कैसे एलोकेट करोगे, उन इन्वेंट्री को कैसे एलोकेट करोगे, इस स्टोर में कैसे भेजना है, दैट इज, या तो आपके पास प्री एलोकेटेड स्टॉक हो, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो जब आप बाय कर रहे थे कि मैंने अपने ए स्टोर के लिए इतनी चीजें, ये इन्वेंट्री खरीदनी है, बी के लिए ये और सी के लिए। प्री एलोकेटेड स्टॉक में क्या होता है, आप खरीदने के बाद डिसाइड नहीं करते हो, आप पहले से ही डिमांड्स पता कर लेते हो ए बी सी स्टोर की, और उसके अकॉर्डिंग ही बाइंग करते हो और उनको वो चीजें वो दे दी जाती हैं, एलोकेट कर दी जाती हैं। या फिर आप एक इम्प्लीमेंट कर देते हो, इम्प्लीमेंट है रिटेल एलोकेशन सिस्टम। आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डिसाइड कर लेते हो, अगर सेम सेल्स और सेम डिमांड है हर स्टोर पे, सेम वे से वर्क चलता है, तो आप एक सॉफ्टवेयर से डिसाइड कर लेते हो कि
सब इन्वेंट्री कैसे कैसे किस किस स्टोर में डिवाइड होनी चाहिए, या फिर मैनुअल एलोकेशन कर सकते हैं। मैनुअल एलोकेशन मतलब आप उनके सेल्स डाटा को देखिए कि किस चीज की पर्टिकुलर डिमांड किस स्टोर में ज्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनुअली अपने ऑब्जर्वेशन से देखकर कि इस स्टोर में ये चीज बहुत ज्यादा सेल होती है, या यहाँ पे कस्टमर कम आते हैं यहाँ पे ज्यादा आते हैं, तो हम ये वाला स्टॉक ज्यादा यहाँ पे रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट मैनुअल एलोकेशन कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट इज मर्चेंटाइज परफॉर्मेंस। आप देखोगे कि आपने जो मर्चेंटाइज मैनेजमेंट की है वो अकॉर्डिंग टू योर प्लान परफॉर्मेंस हुई भी है या नहीं हुई है। दैट यू कैन डू विद द 3 मेथड्स। फर्स्ट इज एबी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस मैंने जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला सिस्टम था वो वाला वीडियो में भी मैंने एबीसी एनालिसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट मैं इसमें आपको बताती हूँ। इसमें एबीसी एनालिसिस में क्या करते हो आप, जो इन्वेंट्री है ना या जिन मर्चेंटाइज को आप बेच रहे हो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, ए बी सी। ए में आपकी वो चीजें आती हैं जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, वेरी क्रूशियल इन्वेंट्री, जो मोस्टली कॉस्टली भी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टोर के लिए। आप वो कैटेगरी और इसके ऊपर आप सबसे ज्यादा ध्यान एलोकेट करोगे। ये कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए आपके पास। बी इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, वो चीजें जिनको एवरेज अटेंशन की जरूरत है, जो अगर आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाती है तो आप उनको टाइमली बाय कर लो तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सी इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, आप इनको इन्वेंट्री पे कोई स्ट्रेस फ्री होते हो, अगर ये खत्म भी हो रही है तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने बेसिकली 3 कैटेगरीज बना दी उन चीजों की, इन्वेंट्रीज की जो मर्चेंटाइज है, जो एक तो वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टोर के लिए, दूसरी जो मॉडरेलिटी एवरेज अटेंशन देने की जरूरत है, सी जिनको बहुत कम अटेंशन देने की जरूरत है। ओके, सेकेंड मेथड इज सेल थ्रू एनालिसिस। इसमें क्या होता है, आपने जो सेल्स फोरकास्ट आपने पहले की थी ना उसको एक्चुअल सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। एक्चुअल सेल्स जो आपकी हुई और जो आपने फोरकास्ट की थी सेल्स, उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है और आप देखते हैं कि कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है, कि आपको अपनी कौन सी इन्वेंट्री को मार्क डाउन होता है कि कम करना है, और कौन सी इन्वेंट्री की जो नंबर्स है उसकी क्वांटिटी को हमने बढ़ाना है या खरीदना ज्यादा है। रीजन बीइंग कि उसकी सेल ज्यादा हो रही है तो हमें उसकी ज्यादा डिमांड है। तो ये सेल थ्रू एनालिसिस के थ्रू होता है, इससे आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी एट्रीब्यूट मेथड। ये आपका वेंडर रेटिंग टेक्निक था जैसे, उसी की तरह है। इसमें आप क्या करते हो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट द कस्टमर कंसिडर ए रिटेलर और प्रोडक्ट एज द सेट ऑफ फीचर्स और एट्रीब्यूट। It is used to analyze the various alternatives available with regard to vendor and select the best one which satisfies the store requirement. आप बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे पैरामीटर को चूज कर लेते हो, एक ऐसा पैरामीटर को चूज कर रहे हो जिसके ऊपर बेस्ड आप परफॉर्मेंस को मेजर करें, लाइक क्वालिटी, या तो आप क्वालिटी वाला पैरामीटर ले लेते हो, या फिर आप लोएस्ट कॉस्ट प्राइस, आप बहुत कम वो दे रहे हो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, आप लोएस्ट प्राइस देते हो। तो एक ऐसा पैरामीटर, या फिर आप उनको वेटेड, आप उनको कितना वेटेज देना है उस पैरामीटर को, कितना आपने ज्यादा क्वालिटी को वेटेज देना है या आपने उसकी कॉस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देना है। ये मल्टी एट्रीब्यूट मेथड में आप उनको वेटेज देते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये वेंडर रेटिंग सिस्टम है ना, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द मर्चेंटाइज मैनेजमेंट प्रोसेस। हमने इसमें ये सारी चीजें पढ़ ली, फोरकास्टिंग टेक्निक, असॉर्टमेंट प्लान, इन्वेंट्री लेवल को कैसे मैनेज करना है, बाय कैसे करना है, एलोकेट कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करनी है परफॉर्मेंस। दैट्स ऑल अबाउट द मर्चेंटाइज मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, थैंक्स अ लॉट।